है डियर जिंदगी, स्वागत है आप सभी को दीक्षा क्लास स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। संस्कृत हम पढ़ रहे थे और संस्कृत में हमें लगातार कितने क्वेश्चन की चर्चा करना है, 50 क्वेश्चन की चर्चा करना है, 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करना है, जिसमें हमने आपको 3 नंबर वीडियो तक यानी ये 15 नंबर क्वेश्चन तक करा दिए थे। आज हम देखेंगे चौथा वीडियो में हम 16 नंबर क्वेश्चन से तैयारी करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या चैनल पे विजिट कर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि 50 ऐसे क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे हैं ना जो सीधे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर हो, सीधे एग्जाम में ही वह क्वेश्चन पूछे जाते हो, वही क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे हैं। आइए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भीष्म प्रतिज्ञा पाठ के आधार पर भीष्म की प्रतिज्ञा का वर्णन कीजिए। यानी जो भीष्म प्रतिज्ञा पाठ है इसके आधार पर भीष्म की प्रतिज्ञा का वर्णन करने के लिए कह रहा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर में देवव्रत पितृभक्त बालक था, यानी जो देवभक्त पितृभक्त बालक कौन था? तो भीष्म था। वह अपने पिता के हर एक इच्छा को पूरा करना अपना धर्म समझता था, यानी अपने पिता के हर एक इच्छा को पूरा करना अपना धर्म समझता था, यानी अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझता था। अपने पिता जो भी इच्छा करते उसके पूरा करना वह अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझता था। अतः अपने पिता की इच्छा पूर्ति करने के लिए देवव्रत ने प्रतिज्ञा की, मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा। जो भीष्म थे या देवव्रत इसी को कहते हैं, इन्होंने क्या किया, यानी अपने पिता की सुख के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा ले लिया। क्या प्रतिज्ञा लेके? मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा, यानी शादी नहीं करूंगा। अगर हम शादी कर लेते हैं तो क्या हमारे घर वाले आएंगे, यानी हम लोग कहते हैं ना वाइफ कहते हैं इंग्लिश में, वाइफ आएंगे तो वाइफ है। देखिए ऐसे अभी माहौल चल रहा है ना, सच अभी वो जमाने का बात कर रहा है। अभी तो देखिए कितना हाल खराब है। कोई भी वाइफ आते हैं तो क्या कहते हैं कि हम अलग रहेंगे, हम आपके मम्मी पापा के साथ नहीं रहेंगे, तो ये सब प्रॉब्लम है। इसीलिए देवव्रत ने क्या किया, वो उन्होंने यानी एकदम से प्रतिज्ञा ले लिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा जब तक पिता की मृत्यु नहीं हो जाता है। उसके बाद लिख देंगे कि ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करूंगा, यानी उन्होंने क्या कहा कि ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करूंगा। इस प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत से भीष्म कहलाए, जिन्होंने यानी देवव्रत से इसको भीष्म कहलाया गया। देवव्रत से इससे क्या कहा गया? भीष्म कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने अपने पिता के हर एक इच्छा को अपना सबसे बड़ा धर्म समझता था, यानी सबसे बड़ा कर्तव्य समझता था। और इन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए इन्होंने क्या कहा कि मैं शादी कभी भी नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करूंगा। इसीलिए देवव्रत से इसे भीष्म कहा गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए हर एक पार्ट से क्या शिक्षा मिलता है, आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर देख ले। क्वेश्चन है 17 नंबर का, ध्रुवो पैखनाम पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यानी जो ये ध्रुवो पैखनाम पाठ है इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? देखिए पाठ से क्या शिक्षा मिलती है ना, इस प्रकार का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन पे इसी प्रकार का क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। आइए इससे हमें क्या शिक्षा मिलता है, आंसर में लिखेंगे। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को धैर्यवान बनकर सत्य की मार्ग पर चलना चाहिए। यानी कहने का मतलब इस पाठ से हमें सबसे बड़ा शिक्षा क्या मिलता है? धैर्यवान बनकर, यानी किसी चीज के लिए हमें धैर्य करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए और बनकर सत्य की मार्ग पर चलना चाहिए। यानी जो सही है उस मार्ग पे चलना चाहिए, गलत मार्ग पे नहीं चलना चाहिए। निराश होकर भी दुखी नहीं होना चाहिए, यानी निराशकार होकर भी हमें दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि दृढ़ निश्चय आत्मविश्वासी बनना चाहिए। बल्कि क्या बनना चाहिए? हमें दृढ़ निश्चयी आत्मविश्वासी बनना चाहिए। भगवान पर आस्था रखते हुए अडिग होकर लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यानी भगवान पर हमें भरोसा रखना है और अपने लक्ष्य को, जो हमारा लक्ष्य है, जो गोल है, आप लोगों का गोल होगा ना एग्जाम में कि हमें इतना नंबर लाना है, संस्कृत में हमें इतना नंबर लाना है, ये लाना है, वो लाना है। आपका जो भी लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भगवान पर सिर्फ भरोसा रखना है और अपना मेहनत जारी रखना है। जरूर उस चीज में हम सफल हो जाएंगे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि बूढ़ा बाघ ने पथिक को फंसाने के लिए किस तरह का भेष रचा? जो बूढ़ा बाघ था यह पथिक को फंसाने के लिए किस तरह का भेष रचा? आइए इसका आंसर में क्या लिखेंगे? लिखेंगे बूढ़ा बाघ ने पथिक को फंसाने के लिए एक धार्मिक भेष रचा। उसने स्नान किया के लिए सोने का कंगन भी था, यानी उन्होंने जब स्नान करने गए तो वहां पे सोने का कंगन रख दिया। इस तरह अपने आप को वृद्ध, असहाय और दानी के रूप में पेश किया। उन्होंने क्या किया? बूढ़ा बाघ ने पथिक को फंसाने के लिए किस तरह का भेष रचा? तो बूढ़ा बाघ ने पथिक को फंसाने के लिए एक धार्मिक भेष रचा। उसने स्नान किया के लिए सोने का कंगन भी था। इस तरह उसने अपने आप के वृद्ध, असहाय और दानी के रूप में पेश किया। इस प्रकार से आपका आंसर यह हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से लिख दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देकर इस वीडियो को एंड कर लेंगे। आइए
19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए क्या किया, यानी समाज के उद्धार के लिए कहने का मतलब समाज को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने क्या किया। इसके आंसर में लिखेंगे स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए प्रचलित कुरीतियों का खुला विरोध किया, यानी जो भी प्रचलित कुरीतियों कहने का मतलब जो परंपरागत तरीकों से चलते आ रहे जैसे मूर्ति पूजा करना, ये वो करना, तो इन सब का खुला विरोध किया। और उन्होंने बाल विवाह समाप्त करवाने, यानी उन्होंने क्या किया, बाल विवाह को समाप्त करवाया। मूर्ति पूजा का विरोधी करने, छुआछूत समाप्त कराने, उन्होंने क्या मूर्ति पूजा का विरोधी किया, छुआछूत का विरोध किया। उसके बाद जो इस सब पर कार्य किया, उन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए आर्य समाज की स्थापना की। तो आप कभी कभी पूछेगा आर्य समाज की स्थापना किसने किया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था मुंबई में 1875 ईस्वी में। कब किया था, तो इसका स्थापना, आर्य समाज की स्थापना कहाँ किया, तो मुंबई में किया। कब किया, तो 1875 ईस्वी में किया। कौन किया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा। यानी एक अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं ना तो आप लोग बेहतरीन तरीके से हमारे क्या कहते हैं अभी तक 18 क्वेश्चन की चर्चा कर ले, यानी एक क्वेश्चन अगर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं तो उससे हमारे ऑब्जेक्टिव का कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो तैयार हो ही जाता है। आइए अब देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजा शांतनु क्यों दुखी रहा करते थे। जो राजा शांतनु थे यह क्यों दुखी रहा करते थे, इसके आंसर में क्या लिखेंगे। आइए इस आंसर में क्या लिखेंगे, राजा शांतनु धीवर की कन्या सत्यावती से विवाह करना चाहते थे। यानी राजा शांतनु जो थे वह धीवर की कन्या कहने को तो उसकी बेटी सत्यावती से विवाह करना चाहते थे, किंतु धीवर ने इस प्रस्ताव को नकार दिए। यानी जो धीवर थे या सत्यावती का बेटा क्या कहते बाप थे, इसको क्या किए, नकार दिए, यानी इस रिश्ता को नकार दिए। क्योंकि उसका शांतनु का बड़ा पुत्र देवव्रत भीष्म उसके मार्ग में बाधा था। यह क्यों नकार दिए, क्योंकि उसका शांतनु जो था वह शांतनु का बड़ा भाई पुत्र जिसका देवव्रत कहते या भीष्म कहते उसके मार्ग में बाधा था, इसीलिए राजा शांतनु हमेशा उदास रहा करते थे। इस प्रकार से इसका आंसर लिख दीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आज हम फिर 5 क्वेश्चन पे चर्चा कर लिए, तो टोटल के टोटल अभी हम 20 क्वेश्चन देख लिए। अब हमारा 30 क्वेश्चन बाकी है, तो 30 क्वेश्चन के लिए फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं फिर 5 क्वेश्चन लेकर। आशा करते हैं आपको यह सेशन बहुत ही बेहतर लगा। प्लीज बेहतर लगता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे और अपने सारे दोस्तों को बेहतरीन तरीका से बुलाकर लाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।